कीजिएगा, आपको ये दूसरा नंबर वाला स्क्रीन दिखने लगेगा। इस स्क्रीन पे आपको ये इन कॉल मैसेज में जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है। जैसे आप इन कॉल मैसेज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आंसर देना है। आपको क्या आंसर देना है सभी बच्चों को? क्या आंसर देना है कि अगर आपके पास एसआरएन नंबर है, एसआरएन नंबर है तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है वाई या हाँ लिखना है जो भी, अगर नहीं है तो एन लिखना है। आपको क्या करना है, सबको पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे आपको कॉर्नर में नीचे 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है तो आपको ये दूसरा नंबर स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन पे आपको ये इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस मैसेज में जाके आपको लिखना है, अगर आपके पास एसआरएन नंबर है तो वाई लिखना है, नहीं है तो एन लिखना है। सारे बच्चे करेंगे? हाँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूं सभी बच्चों के पास एसआरएन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, यहां तक तो हो गया। तो यहीं पे जाके आपको क्या करना है, अपना डाउट पूछना है। यहीं पे जाके आपको क्या करना है, अपना डाउट पूछना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो माइक ऑन नहीं करना है, आपको डाउट यहाँ पे जाके पूछना है इन कॉल मैसेज में। ठीक है, ये तो रही बात कि आपको ऐसे डाउट पूछना है। अगर मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कैसे पूछूंगा, चलिए वो भी बताता हूँ। तो मैं आपसे क्वेश्चन जो है पोल के माध्यम से पूछूंगा। तो देखिए, ये आपका पहला नंबर स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन पे कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ये दूसरा नंबर स्क्रीन दिखने लगेगा। इस स्क्रीन पे आपको एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है, नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एक्टिविटीज का। किसका ऑप्शन दिख रहा है? एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये तीसरा नंबर स्क्रीन दिखने लगेगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा पोल्स का। किसका ऑप्शन दिख रहा है? पोल्स का। ठीक है, जैसे आप वहां पे पहुंचिएगा पोल पे, जैसे आप वहां पोल पे पहुंचिएगा तो आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन ये है कि आपको अपना सारे नंबर पता है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए, अगर आपको सारा नंबर नहीं पता है तो आप ना पे क्लिक कीजिए। क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपके पास सारे नंबर आपको पता है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं है पता तो क्या करना है, आपको नहीं पे क्लिक करना है। तो ये बच्चे करेंगे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको सारे नंबर पता है तो हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं पता है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। सारे बच्चे करेंगे? सारे बच्चे करेंगे। कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी के सभी बच्चे करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। चैट बॉक्स, चलिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। सभी बच्चे कोई बच्चा चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि क्या आपका एसआरएन नंबर है आपके पता, क्या आपको एसआरएन नंबर पता है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं पता है तो नहीं पे क्लिक करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने हाँ क्लिक किया। सारे के सारे बच्चे करेंगे। ये सारा डेटा हम लोग के पास आता है, हम लोग इसी से पता करते हैं कि आपको सारा नंबर पता है तो हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, नहीं पता है तो उसमें भी हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सही बच्चे पोस्ट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि उनका अपना सारा नंबर उनको पता है, उनको अपना सारा नंबर पता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे लिखे हुए हैं तो उनका अपना सारा नंबर पता है। सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे जितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं सारे बच्चे पोल में जाकर आंसर देंगे। ठीक है, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। जो बच्चे चैट पोल सेक्शन के बारे में अभी भी नहीं जानते वो बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे एन। जहां तक मुझे पता है सभी बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता चल गया होगा। पोल सेक्शन कैसे आता है? पोल सेक्शन कैसे आता है तो आपको ये स्क्रीन का ये पहला नंबर जहां लिखा है ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। हाँ, एक बच्चा बोला सनी नाम का। हाँ ठीक है, आपको देखिए ये आपको स्क्रीन पे ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। जिन बच्चों को पता है उनको बताते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए, सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, पहला नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन पे एक कॉर्नर में आपको ये 3 बिंदु दिख रही होंगी। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको ये दूसरा नंबर स्क्रीन दिखेगा। इस दूसरा नंबर स्क्रीन पर आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा आपको एक पोल का ऑप्शन आ रहा होगा। इस पोल पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा एसआरएन। अगर आपको पता है एसआरएन नंबर तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए, नहीं पता है तो आप क्या कीजिए, नहीं पता है तो आपको क्या करना है, नहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, नहीं पता तो आपको क्या करना है, नहीं पे क्लिक करना है। सारे बच्चे करेंगे? तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने आंसर दिया, उनको पता है उनका एसआरएन नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, ये तो रहा बात कि आपको आपका अपना सारा नंबर पता है। ठीक है, यानी आपको पोल सेक्शन के बारे में भी पता चल गया कि पोल सेक्शन कैसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपने अपना होमवर्क बनाया है। तो आपको अपना होमवर्क बनाया है तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर आपको डाउट होगा तो आपको वाई लिखना है, डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको डाउट होगा तो आप वाई लिखिएगा, नहीं डाउट होगा तो कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्नवाली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 डाउट
डाउट होगा तो वाई लिखना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको डाउट होगा तो आपको वाई लिखना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। मैं बोला अगर आपको डाउट होगा तो आपको वाई लिखना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है। मैं बोला फिर से, हाँ ठीक है कितनी, अगर आपको डाउट होगा तभी आपको वाई लिखना है, डाउट होगा तो वाई लिखना है, नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ आपको, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताता हूँ, देखिए देखिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, अनावश्यक बातें नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमको पता चल गया अनावश्यक बातें कर रहे हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पहले बात, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए पहला चीज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका 0 डिग्री, ठीक है। फिर अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तो क्या है, ये आपका है 60 डिग्री, ये क्या है आपका 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको कोण का मान निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला कोण में से छोटा वाला कोण को घटा देते हैं। यहाँ बड़ा वाला कोण कितना है, बड़ा वाला कोण जो है आपका 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में से क्या किया हम लोग, 0 डिग्री घटा दिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे सारे बच्चे 5 नंबर का आंसर बताएंगे। सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, 5 नंबर का आंसर बताएंगे। चैट बॉक्स में सारे सारे बच्चे बताएंगे 5 नंबर का आंसर, सारे बच्चे 5 नंबर का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका एंगल एओबी का मान बताना है, एंगल एओबी का मान बताना है। सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। 50। माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तभी आपको आपको चैट बॉक्स में बोलना है, आपको कुछ भी बोलना है आपको चैट बॉक्स में बोलना है, माइक ऑन करके कोई बच्चा नहीं बोलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं, देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ये जो है आपका, ये होगा, यहाँ से देखते हैं तो ये होगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कितना डिग्री का कोण है, ये आपका है 40 डिग्री कोण, ठीक है। लेकिन ये कितना डिग्री कोण है, ये आपका है 90 डिग्री कोण, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री कोण। तो बड़ा वाला कौन कौन सा है, बड़ा वाला कोण है 90 डिग्री, माइनस छोटा वाला कोण कौन सा है 40 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना होगा, 50 डिग्री। तो यानी एंगल एओबी का मान कितना होगा, 50 डिग्री। यानी सभी के सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तो वाई लिखिएगा, नहीं डाउट होगा कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण था, चलिए इसमें मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक आपने चांद का जो उपयोग किया होगा उसको दाहिना तरफ से आप लोग मेजर करते होंगे, दाहिना तरफ से माप करते होंगे, लेकिन इसको क्या किया, बाएं तरफ से माप किया है, ठीक है। मतलब यहाँ से माप किया है, देखिए यहाँ से माप किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 145 डिग्री, कितना डिग्री है, 145 डिग्री। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ तक ये कितना है, ये आपका 125 डिग्री। इसका मतलब इसमें बड़ा वाला एंगल कौन सा है, बड़ा वाला एंगल है आपका 145 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास, बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री। कितना होगा, 20 डिग्री। यानी एओबी का मान कितना हो गया, एओबी का मान हो गया 20 डिग्री। सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया। यानी एओबी का मान कितना हो गया, एओबी का मान हो गया 20 डिग्री। अगर आपको सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, सारे सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हाँ समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हम लोग ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाई किया है। हम लोग ने पिछले क्लास में पूरक संपूरक कोण पढ़े थे, जिसे पूरक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण क्या होता है, जैसे पूरक कोण मैंने बताया था कि जब दो कोणों का योग, एक मान लेते हैं ए डिग्री, दूसरा मान लेते हैं बी डिग्री, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो इससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं, इससे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। उसी तरह जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इसे क्या कहते हैं, इससे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। तो सभी बच्चों को पूरक कोण संपूरक कोण समझ में आ गया। अगर सभी बच्चों को पूरक कोण संपूरक कोण समझ में आ गया, सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। और सारे बच्चों को पूरक कोण संपूरक कोण समझ में आ गया तो सारे बच्चे वाई लिखेंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए
तो अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया तो सारे बच्चों के लिए एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। इस प्रश्न का जवाब कहाँ देना है? इस प्रश्न का जवाब आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में, ठीक है। सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न है कोर 1 और कोर 2 क्या है? पूरक कोर है। कोर 1 का मान है 59 डिग्री, तो कोर 2 का मान ज्ञात करना है। तो कोर 2 का मान ज्ञात करना है। सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे? सारे सारे बच्चे आंसर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन है कोण 1 और कोण 2 क्या है? पूरक कोण। अब पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो एक कोण है यहाँ पे कोण 1, एक कोण है आपके पास कोण 2, दोनों का मान कितना है? दोनों का मान है 90 डिग्री। यानी जब दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है इसे क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप कि कोण 1 का मान कितना दिया है? कोण 1 का मान दिया है 59 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे कोण 1 का मान कर दिया 59 डिग्री। आपको किसका मान निकालना है? आपको निकालना है कोण 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का मान कौन सा ऐसा मान रखेंगे कोण 2 के जगह पे कि उसको जोड़ने पे 59 के साथ जोड़ने पे 90 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना है? एक एक ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखिए कि जिसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए। सभी बच्चों को आंसर देना है और आंसर कहाँ देना है? पोल सेक्शन जाकर देना है। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। मैंने इसको और सरल बना दिया है। क्वेश्चन क्या था? कोण 1 और कोण 2 क्या है? पूरक कोण है, जिसमें से एक कोण दिया है 59 डिग्री, तो दूसरा कोण का मान बताना है। तो दूसरा कोण कौन सा ऐसा कोण रखेंगे? दूसरा कोण कौन सा ऐसा रखेंगे जिसको 59 डिग्री में जोड़ने पे 90 डिग्री हो जाए? 90 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है कोण 1 और कोण 2 क्या है? पूरक कोण है। कोण 1 और कोण 2 क्या है? पूरक कोण है। सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं। सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4, सभी सभी आंसर करेंगे। सभी सभी बच्चे क्या आंसर करेंगे? पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। आपको नहीं मतलब दोहराना नहीं है, मुझे दोहराना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको डिस्कस करते हैं। सही बच्चों का आंसर सही आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए तो क्या करते हैं हम लोग? एक एक कर रख के देखते हैं। देखिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले हम 49 डिग्री रख के देखते हैं। देखिए 49 डिग्री जब इसे रखेंगे कोण 2 की जगह तो 49 हो गया, प्लस 49 बताइए कितना होगा? ये हो जाएगा आपके पास 9 9 18 और 5 4 9 1 10, कितना हो जाएगा? 108 डिग्री। देखिए 90 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी 49 डिग्री जो हो गया गलत हो गया। अब देखिए 149 डिग्री, क्या 149 डिग्री रख सकते हैं? हमको तो 190 डिग्री चाहिए, यानी ये 49 डिग्री तो गलत हो गया 149 डिग्री। इस तरह से 31 डिग्री गलत हो गया, क्योंकि हमको दोनों का जोड़ कितना चाहिए? दोनों का जोड़ तो हमको 90 डिग्री चाहिए, तो दोनों ऐसे ही गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी को। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी को, 59 डिग्री और ऑप्शन सी में क्या? 31 डिग्री। देखते हैं इसको जोड़ने पे क्या 90 डिग्री आ रहा है? देखते हैं तो 9 1 10 और 5 3 8 1 9, कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। यानी ऑप्शन सी जो है सही है कि कोण 2 का मान कितना होगा? कोण 2 का मान 31 डिग्री होगा। कोण 2 का मान कितना होगा? 31 डिग्री होगा। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया था। अधिकतर बच्चों ने आंसर जो है सही किया था। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट तो आप लोग एन लिखिए, अगर कोई भी डाउट नहीं तो वाइट लिखिए। सभी बच्चे करेंगे। अगर यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट तो आप लोग एन लिखिए, कोई भी डाउट नहीं तो वाई लिखिए। सारे सारे बच्चे करेंगे, कोई डाउट नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स पर ध्यान नहीं देगा। सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। मैं क्या करता हूँ? चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। किसी भी बच्चा को चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। अगर हमको पता चलेगा कि आप लोग चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, कोई भी डाउट होती है उसको चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में आप लोग अनावश्यक बातें मत किया कीजिए। मैं पहले पहले ही क्लास में बोल चुका हूँ कि चैट बॉक्स में आपको अनावश्यक बातें नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है वही डाउट को आपको चैट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब ये होता क्या है? चलिए सीख लेते हैं ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा
यहाँ पे लिखा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है, देखिए अपोजिट का मतलब होता है विपरीत। अपोजिट का मतलब क्या होता है, विपरीत। अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख, और अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, मतलब उल्टा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको दो रेखा दिया हुआ, दो रेखा दिया हुआ, देखते हैं कौन कौन सा रेखा। एक रेखा ये हो गया आपका, एक ये रेखा दिया हुआ है, और दूसरा रेखा ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी जब भी दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो कितना कोण बनता है, तो चार कोण बनता है। तो यहाँ पे कितना कोण बन गया, चार कोण। एक कोण है 1, एक कोण है 2, एक कोण है 3, एक कोण है 4। ठीक है, तो देखिए जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो टोटल कितना कोण बनता है, कुल कितना कोण बनता है, कुल चार कोण बनता है। ठीक है, अब चार कोण बनता है तो ठीक है, इससे हमको क्या करना है, तो चलिए इससे हम सीख लेते हैं इससे हमको क्या करना है। तो जब भी चार कोण बनता है तो उनमें से जो भी आमने सामने वाले कोण होते हैं, जो भी आमने सामने वाले कोण होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1 के सामने कौन सा है, 3 है, 2 के सामने कौन सा है, 4 है। तो जो भी आमने सामने वाले कोण होते हैं वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनता है, और इस प्रकार बनने आमने सामने, आमने सामने कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी सभी बच्चे बताएंगे कि 1 किसके बराबर होगा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं आपके चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। सभी बच्चे बताएंगे 1 किसके बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे 1 किसके बराबर होगा, 1 किसके बराबर होगा। सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, सारे सारे बच्चे बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। 1 किसके बराबर होगा, 1 बराबर होगा 3 के। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 1 किसके बराबर हो गया, 1 बराबर हो गया आपके 3 के। उसी तरफ 2 किसके बराबर होगा, सारे सारे बच्चे बताएंगे 2 किसके बराबर होगा, सारे बच्चे बताएंगे 2 किसके बराबर होगा, 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सारे बच्चों को समझ में आ गया। सारे बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे, सारे बच्चे नोट्स बनाते चलेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार शीर्षाभिमुख कोण को, कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है क्या कोण ए और बी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर शीर्षाभिमुख कोण है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। सारे बच्चों को इसका आंसर कहां देना है, सारे बच्चों को इसका उत्तर कहां देना है, सारे बच्चों को इसका उत्तर कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है चैट बॉक्स में लिखिए। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे बच्चे का आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या कोण ए तथा कोण बी शीर्षाभिमुख कोण है। अगर कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, अगर आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से देखेंगे, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सारे सारे बच्चे का आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। ओके, मैं जहां तक देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया है, और अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया है। ठीक है, तो मैं अब लास्ट 10 सेकेंड का टाइम लेता हूं, लास्ट 10 सेकेंड का टाइम लेता हूं। 10 सेकेंड में आप सभी बच्चे आंसर करेंगे, 10 सेकेंड में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, 5 4 3 2 1। ओके, हनुमान हनुमान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आइंदा अगर आप माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैं हर एक क्लास में आपको नोटिस कर रहा हूँ, आइंदा आप क्लास में माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। लास्ट वार्निंग है आपके लिए, अगर आप माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होती है चैट बॉक्स में लिखिए, पहला बात यह है। अगर आप आइंदा माइक ऑन कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, सिंपल। चलिए,
तो बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, सभी बच्चों ने आंसर सही दिया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या कोण ए तथा बी शीर्षाभिमुख कोण है, क्या कोण ए तथा कोण बी शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पहले कोण बी को देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कोण बी यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका सामने वाला कोण कौन सा होगा, इसके सामने वाला कोण ये होगा। वो कहां से कहां तक होगा, वो यहां से लेकर यहां तक होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला कोण है इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या ए बी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, ए जो है बी के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्या ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे, ठीक है। बहुत बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कैसे नहीं, चलिए मैं अच्छे से बना के दिखाता हूँ। देखिए एक कोण आपका, एक ये रेखा हो गया, एक रेखा ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग कोण बी ले रहे हैं, देखिए कोण बी ये ले रहे हैं, ये कोण बी हो गया। अगर इसको बराबर करने तो देखिए ये अगर ऐसा रहता, इतना ही रहता, तो ये ए जो है बी के बराबर होता है। यहाँ पे आप बोलते हैं कि ए जो है बी के बराबर होता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए इतना पोर्शन जो है इसमें, इतना कोण जो है इसमें ज्यादा हो गया है, इतना कोण जो है इसमें ज्यादा हो गया है, इतना कोण जो है इसमें ज्यादा हो गया है। इसी की वजह से जो है ए जो है बी के बराबर नहीं है। लेकिन अगर वही ऐसे रहता तो इसको बोलते हैं ए जो है बी के बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है नहीं वाला आंसर है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है ए जो है बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर सही दिया था, ठीक है। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई सारे बच्चे वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिखेंगे सारे बच्चे। तब तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनता है। उसमें क्या होता है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर और देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां पे दो रेखाएं जो दिख रहा है आपको प्रतिच्छेद कर रही हैं, दो रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आपको एक कोण दिया 135 डिग्री, तो आपको एक्स का मान निकालना है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। सभी के सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ देता हूं। एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां दिख रहा है आपको कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक कोण है 135 डिग्री, तो आपको एक्स का मान निकालना है। तो हमको पता है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो आपको एक्स का मान निकालना है। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन जाकर करेंगे। सभी बच्चे इसका आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। बहुत बच्चे चैट बॉक्स के लिए ट्राई कर रहे होंगे, चैट बॉक्स में लिखने के लिए मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया है। आपको सिर्फ आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना आंसर, ठीक है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जल्दी चलिए चलिए 10 सेकंड का हम लोग टाइम लेते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहले आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए 10 9 8, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में, ठीक है। 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने आंसर कर दिया और सही आंसर किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल सा प्रश्न था। क्या था, बहुत ही सरल सा प्रश्न था। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपको x डिग्री, इसके जस्ट इसके अपोजिट इसके सामने वाला कौन सा कोण है, इसके सामने वाला कोण ये है 135 डिग्री, जो भी यहाँ से यहाँ तक है। यानी x किसके बराबर हो जाएगा, x आपका बराबर हो जाएगा 135 डिग्री के, किसके हिसाब से, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका x का कितना मान है, x का मान है b। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। तो जितने भी बच्चे हैं 99% बच्चों ने आंसर जो है सही किया था। यानी सारे बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण सर आपकी समझ आवाज में आ नहीं आ गया रही। है। कौन सा सर है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में, यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में आप एन लिखिए, कोई भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में आप वाई लिखिए, ठीक है। और भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं हर एक क्लास में रिपीट करता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप चैट बॉक्स में लिखा कीजिए।
हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू हो, इसकी वजह से आपको आवाज मेरी नहीं सुनाई दे रही होगी। हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इश्यू, इसकी वजह से मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही होगी। ठीक है, जब 2 या 3 से ज्यादा बच्चे को अगर मेरी आवाज नहीं सुनाई देती होगी, तब वो बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तब हमको पता चलेगा कि हाँ मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार फिर से बताएंगे क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो वाई लिखेंगे। दे रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसमें आमने सामने के जो कोण होते हैं वे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है सबसे आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूँ और सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है कोणों के रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों के रैखिक युग्म। चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो चीज दिख रहा होगा। पहला रैखिक, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रेखा से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये रेखा से जुड़ी होगी। दूसरा दिख रहा है युग्म। युग्म का मतलब होता है पेयर या जोड़ा। हम लोग पढ़े युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर या जोड़ा। यानी कोणों के रैखिक युग्म में कहीं ना कहीं रेखा भी आएगा और कहीं ना कहीं पेयर भी आएगा, कहीं ना कहीं युग्म भी आएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों चीजों को हम लोग देखते हैं ध्यान से। चलिए यहाँ पे पहले युग्म को देखते हैं, पेयर को देखते हैं, मतलब जोड़ा को देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको दो कोण, एक कोण दिख रहा है एक्स डिग्री और दूसरा कोण दिख रहा है वाई डिग्री। यानी दो कोण तो आगे यहाँ पे, एक है एक्स डिग्री, दूसरा है वाई डिग्री। दो कोण तो आपको दिख गया, बहुत बढ़िया। अब क्या देखना है आपको, एक रेखा देखना है। क्या देखना है, एक रेखा देखना है। ठीक है, तो ये रेखा पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, यदि दो आसन कोण, क्या है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, दो कोण के बाद क्या, देखिए यहाँ एक कोण है एक्स डिग्री, दूसरा कोण है वाई डिग्री। अब यहाँ पे बात कर रहा है आसन कोण। तो आसन कोण क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, चलिए मैं फिर से बताता हूँ। देखिए आसन कोण क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए पहला उभयनिष्ठ भुजा। मैं जो भी चीजें लिखता हूँ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अच्छे से इसका नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष, दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष, और तीसरा जो होना चाहिए, जो कोर होते हैं वो क्या होना चाहिए, आपके सम्मुख स्थित होना चाहिए। जो कोर होना चाहिए उस सम्मुख मतलब कि एक एक तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोर कोई है, मान लीजिए एक कोर कोई है 60 डिग्री और एक कोर मान लेते हैं ये 120 डिग्री है। ठीक है, हमको पता करना है क्या ये आसन कोर है, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखते हैं दोनों कोर में, देखिए दोनों कोर में क्या है, ये देखिए बीच वाला जो भुजा है, ये दोनों कोर में क्या है, दोनों में सेम है, दोनों में ये कॉमन है, मतलब दोनों में ये उभयनिष्ठ है। तो यानी देखिए दोनों में जो बीच वाला कॉमन जो भुजा है उभयनिष्ठ है, यानी इसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए अब आता है उभयनिष्ठ शीर्ष। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कोर बनता है, जब भी कोई कोर बनता है, जैसे मान लीजिए ये कोर बन गया, तो ये इसका जो जिस बिंदु पे ये दोनों मिलते हैं भुजा, दोनों रेखाएं जो जिस बिंदु पे मिलते हैं, सर प्लीज रिपीट कर दो। उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं, उससे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, उभयनिष्ठ भुजा क्या होता है, चलिए मैं बता दूं आपको अच्छे से। उभयनिष्ठ भुजा होता है कि जब दोनों कोण में वो भुजा हो, दोनों कोण में वो भुजा हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कोण है क्या, एक कोण है 60 डिग्री। चलिए इसका नामकरण भी कर दो, देखिए ए ओ बी, और ये क्या लिख दें इसको सी। तो देखिए ये हो गया सी ओ और यहाँ पे हो गया ए। उसके देखिए यहाँ पे हम लोग इसको इसका भी नामकरण कर देते हैं। ये हो गया सी, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया, देखिए ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, देखिए तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इसमें भी, इस कोण में भी क्या है, सीओ है, और इस कोण में भी क्या है, सीओ है। मतलब दोनों कोण में ये भुजा क्या है, सेम है। मतलब दोनों कोण में ये भुजा आ रहा है, कॉमन है। मतलब कॉमन मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे दोनों कोण का कॉमन भुजा कौन सा है, उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, सीओ है।
तो होगा उभयनिष्ठ भुजा, यानी इसके पास उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा, इसका देखिए इस पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, मतलब क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, ओ है। इसका भी उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, वो है। मतलब दोनों में जो शीर्ष है दोनों में सेम है, दोनों में शीर्ष कौन है, ओ है, यानी इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है। तो कॉमन वर्टेक्स क्या है इसका, उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है इसका, ओ है। ठीक है, ये बात दोनों चीज समझ में आ गई, ये पहला चीज, ये दूसरा चीज समझ में आ गया होगा। अब आता है तीसरा चीज, सम्मुख भुजा, मतलब सम्मुख स्थित होना। जो कोण होना चाहिए सम्मुख स्थित होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं कल ही बताया था आपको। क्या बताया था, ये क्या होता है कि जो भी उभयनिष्ठ भुजा होता है उसके दोनों तरफ कोण होना चाहिए। एक कोण देखिए इसके एक तरफ है, तो दूसरा कोण क्या है, इसके दूसरी तरफ है। देख सकते हैं 120 डिग्री जो है उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ है, और 60 डिग्री जो है उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ है। ठीक है, तो यानी ये क्या होगा, ये तीनों कंडीशन जिस भी आकृति में रहता है, जिस भी कोण में रहता है, वो क्या कहलाते हैं, ये आपके आसन कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आपके आसन कोण कहलाते हैं। तो जिन बच्चों को पिछली क्लास में नहीं समझ में आया होगा आसन कोण, उनको अभी समझ में आ गया होगा आसन कोण क्या होता है। सिंपल क्या याद रखना आपको, उनके पास एक उभयनिष्ठ भुजा होता है, जैसे यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा क्या है, सीओ। उनके पास एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा आ गया, ओ। उनके पास जो कोण होते हैं सम्मुख स्थित होते हैं। सम्मुख का मतलब होता है कि एक कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी तरफ, एक कोण है उसके इस तरफ, मतलब एक कोण एक तरफ तो दूसरा कोण दूसरी तरफ। ठीक है, ये आसन कोण सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी आसन कोण का हम लोग उपयोग करके ये रैखिक युग्म को समझेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे भी आसन कोण है, तो देखते हैं। देखिए ये दोनों में कौन सा कॉमन है, देखिए दोनों में जो है, दोनों में देखिए ये वाला जो रेखा है दोनों में कॉमन है। ये क्या गया आपका, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा हो गया, कॉमन साइड हो गया। ये क्या हो गया आपका, कॉमन साइड हो गया। ठीक है, और देखिए इसका उभयनिष्ठ शीर्ष भी है क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका उभयनिष्ठ शीर्ष भी है, यानी इसका उभयनिष्ठ भुजा भी हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो गया। अब दोनों कोण तो देखिए एक्स डिग्री जो है एक तरफ है, तो वाई डिग्री जो है दूसरी तरफ है, यानी ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरा कंडीशन भी ये फुलफिल कर रहा है, और तीसरा कंडीशन भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है आसन कोण है। ठीक है, यानी दो आसन कोणों का योग, यानी एक कोण हो गया आपका एक्स डिग्री, दूसरा कोण हो गया आपका वाई डिग्री, यानी दो आसन कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपको ऐसे आसन कोण, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आसन कोण के जरिए इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत आसन कोण में दिक्कतें आ रही होंगी, प्रॉब्लम आ रही होगी, समस्या आ रही होंगी, तो उन बच्चों को क्या बता रहा हूं, उनको कैसे याद रखना है। चलिए उन बच्चों के लिए या सभी बच्चों के लिए एक और भी सरल भाषा में इसका डिफिनीशन परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी बच्चे एक सरल भाषा में एक परिभाषा बता रहा हूँ, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए यहां बोला है कोणों का रैखिक युग्म। रैखिक मतलब क्या होता है, रेखा। और रेखा हम लोग जब पढ़ रहे थे तो क्या बताया था, एक ऐसी सीधी लकीर, एक सीधी लकीर, मैंने क्या बताया था, सीधी लकीर क्या बताया था मैंने, सीधी लकीर बताया था। रेखा किसे कहते हैं, सीधी लकीर। तो यहाँ पे सीधी लकीर कौन सा है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सीधी लकीर, देखिए एक ये जो है ये आपका एक सीधी लकीर हो गया, ये क्या आपका सीधी लकीर हो गया। ठीक है, ये आपका एक सीधी लकीर हो गया। सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये सीधी लकीर हो गया। चलिए ये आपकी एक सीधी लकीर हो गया। देखिए ध्यान दीजिए कैसे याद करना है आपको, कैसे आपको ध्यान में रखना है कि देखिए कि क्या होता है एक सीधी लकीर। जब एक सीधी लकीर पे दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीधी लकीर ये हो गया, और दो कोण कौन सा हो गया, एक कोण हो गया आपका एक्स डिग्री, एक कोण हो गया एक्स डिग्री, और दूसरा कोण क्या हो गया वाई डिग्री। तो एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे क्या कहते हैं, उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। अगर सारे बच्चों को ये रैखिक युग्म समझ में आ गया है तो सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे, चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में आर लिखेंगे, आर लिखना है आपको। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको चैट बॉक्स में आर लिखना है, नहीं आया तो एन लिखना है। तब तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रैखिक युग्म क्या होता है, देखिए रैखिक युग्म एक सीधी लकीर पे, एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग, एक सीधी लकीर पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक जब सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सारे के सारे बच्चे, या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सारे सारे बच्चे बताएंगे ये पहला आकृति है, ये हो गया आपका पहला आकृति, और ये हो गया आपका दूसरा आकृति। तो सभी बच्चे बताएंगे ये पहला आकृति, जो पहला आकृति है क्या ये रैखिक युग्म है,
अगर ये रैखिक युग्म है तो आपको आर लिखना है, अगर ये रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखना है। सारे बच्चे बताएंगे, सही बच्चे बताएंगे कि अगर ये रैखिक युग्म है तो आर लिखना है और रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखना है। तब तो मैं फिर से एक बार रैखिक युग्म फिर से बताता हूँ। देखिए, जब भी जब भी आपको एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वे क्या कहलाते हैं, वे आपके रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एक सरल रेखा दिख रहा होगा, एक सीधी रेखा दिख रहा होगा। कौन सी सीधी रेखा? देखिए, ये एक आपकी एक सीधी रेखा है। मैं क्या करता हूँ, उसका कलर चेंज करता हूँ। देखिए, ये क्या आपकी ये आपकी सीधी रेखा है। देखिए, एक सीधी रेखा हो गया। अब इसमें दो कोण है, एक कोण है आपका, देखिए एक कोण है आपका ये 30 डिग्री, एक कोण है आपका ये देखिए 30 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है 150 डिग्री। तो देखते हैं इसको जोड़ने पे क्या, इसको जोड़ने पे क्या 180 डिग्री आ रहा है, देख लेते हैं। देखिए, एक कोण हो गया 30 डिग्री, दूसरा कोण हो गया 150 डिग्री। तो देखिए, इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। यानी जब भी एक सीधी लकीर पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं, उसे हम लोग रैखिक युग्म कोण कहते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर आपको सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो सभी के सभी बच्चे आकृति 2 के लिए बताएंगे कि ये जो आकृति 2 जो दिया हुआ है ये रैखिक युग्म दिया है। तो क्या दिया है, इसमें कोण दिया है 45 डिग्री और दूसरा कोण दिया ए डिग्री। तो सभी के सभी बच्चे ए डिग्री का मान बताएंगे, सभी सभी बच्चे ए डिग्री का मान बताएंगे। रैखिक युग्म ये जो है कोण जो दिया है ये आपका रैखिक युग्म दिया हुआ है, ये जो कोण दिया है ये रैखिक युग्म दिया हुआ है। सारे के सारे बच्चे ए डिग्री का मान बताएंगे, सभी सभी बच्चे ए डिग्री का मान बताएंगे। आपको सिंपली याद क्या रखना है, आपको सिंपली ये याद रखना है, आपको आसान भाषा में क्या याद रखना है, आपको आसान भाषा में ये याद रखना है कि एक सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उससे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सीधी रेखा बनाता हूँ। देखिए, एक सीधी रेखा ये हो गया, एक सीधी रेखा ये हो गया। आप यहाँ पे दो कोण कौन सा, एक कोण है आपका 45 डिग्री और एक कोण है ए डिग्री। एक कोण क्या है, एक कोण है आपका ए डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया 45 डिग्री, एक कोण हो गया ए डिग्री। तो यानी जब टोटल का कितना मान होना चाहिए, टोटल का होना चाहिए 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री में से तो एक 45 डिग्री दिया है और ए डिग्री निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग, 180 डिग्री में से 45 डिग्री हम लोग घटा देंगे। देखिए 180 डिग्री में से क्या करते हैं, 45 डिग्री हम लोग घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 135 डिग्री। यानी ए डिग्री का मान कितना आ जाएगा, ए डिग्री का मान आ जाएगा 135 डिग्री। सही बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये होता है। चलिए, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, रैखिक कोण युग्म क्या होता है कि जब एक सीधी रेखा पे दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैखिक युग्म के गुण, रैखिक कोण युग्म के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने आपको सारी अभी की अभी बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अभी मैं जो भी चीजें लिखवाऊंगा सभी चीजें को आपको नोट्स बना लेना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी मैं जो जो चीज अभी लिखवाऊंगा आपको सारी चीजें को आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए क्या करिए, साथ साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ लिखते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी सभी को याद हो गया होगा, सबसे पहला गुण क्या है, रैखिक युग्म के दो कोणों का मान कितना होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, सदैव 180 डिग्री होता है, हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, पहला गुण है। ठीक है, चलिए सभी को याद होगा, सभी को समझ में आ गया होगा कि रैखिक कोण के जब दो कोण होते हैं उनका हमेशा हमेशा कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब आता है सेकेंड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण, इसको क्या करना है आपको, इसको 2 नंबर लिख के इसको आपको स्टार मार्क कर लेना है। स्टार मार्क मतलब इसको महत्वपूर्ण बना लेना है, इसको महत्वपूर्ण बना लेना है, इसको महत्वपूर्ण बना लेना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, चैट बॉक्स में आपको अनावश्यक बातें नहीं करना है। मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसको आप ध्यान देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। पॉइंट क्या है, सभी रैखिक युग्म के कोण आसन कोण होते हैं लेकिन सभी आसन कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक रैखिक युग्म बना लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक रैखिक युग्म बना लेते हैं। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, हाँ सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, अभी उनको समझ में आ जाएगा। सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, उनको समझ में आ जाएगा अभी क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, देखिए एक रैखिक युग्म बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कोण है क्या,
एक हो गया आपको 60 डिग्री और दूसरा कोण ले लेते हैं 120 डिग्री। ठीक है, तो सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है। अगर रैखिक युग्म है तो आर लिखेंगे, नहीं है तो एन लिखेंगे। सारे सारे बच्चे बताएंगे है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या ये आसन कोण भी है। चलिए देख लेते हैं। तो आसन कोण के लिए सबसे पहला चीज क्या होता है, आपके पास उभयनिष्ठ भुजा। तो देखिए क्या है इन दोनों के बीच में, क्या है ये बीच वाला, ये क्या आपका उभयनिष्ठ भुजा हो गया। इस बार उभयनिष्ठ शीर्ष भी देख लेते हैं। देखिए ये होगा जो ये वाला है आपका, ये आपका हो गया उभयनिष्ठ शीर्ष। और जो कोण है देखिए उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ, तो एक तरफ क्या है 60 डिग्री, तो दूसरी तरफ क्या है 120 डिग्री। यानी इसमें जो आसन कोण के तीनों जो कंडीशन है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष और जो कोण है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है। यानी ये जो है ये आसन कोण भी है। यानी ये क्या है, ये आपके आसन कोण भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं, जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं, सारे के सारे रैखिक युग्म जो होते हैं वे आसन कोण भी कहलाते हैं। जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं वे आसन कोण भी कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गया। अगर ये बात समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं वे सारे के सारे आसन कोण कहलाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए, लेकिन लेकिन सारे के सारे आसन कोण रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है। चलिए देख लेते हैं कैसे, उसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे और हम डायग्राम बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अभी। चलिए एक हम लोग और आसन कोण बनाते हैं। चलिए एक आसन कोण हो गया, ये आपका एक आसन कोण हो जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए ये क्या, एक हो गया आपका 30 डिग्री, दूसरा हो गया आपका 40 डिग्री, दूसरा हो गया आपका 40 डिग्री, दूसरा हो गया 40 डिग्री। अब सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे क्या ये आसन कोण है। अगर ये आसन कोण है तो सभी बच्चे ए लिखेंगे, अगर ये आसन कोण नहीं है तो एन लिखेंगे। है हाँ, देखिए क्यों आसन कोण है मैं बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, इसके पास देखिए एक सम्मुख भुजा है बीच में। देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, एक सम्मुख भुजा है, यानी इसके पास सम्मुख भुजा भी है। और देखिए इसके पास एक सम्मुख शीर्ष भी है, इसके पास देखिए एक सम्मुख शीर्ष भी है। और दोनों कोण, एक कोण है देखिए 40 डिग्री जो एक तरफ है, दूसरा कोण जो है 30 डिग्री जो एक तरफ है। यानी इसके पास सम्मुख, यानी इसके पास हाँ है, इसके पास एक सम्मुख भुजा भी है, एक सम्मुख शीर्ष भी है, एक भुजा भी है, एक सम्मुख शीर्ष भी है। और जो कोण है दोनों सम्मुख भुजा के एक एक तरफ है। यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ, ये क्या है आपका, ये कॉमन साइड था। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। ये आपका ये जो है ये वाला, ये वाला जो है आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ये उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ देखिए एक एक कोण है। एक कोण है देखिए 40 डिग्री एक तरफ, दूसरा कोण 30 डिग्री एक तरफ। यानी क्या है, ये आसन कोण है। ये क्या है आपका आसन कोण है। आसन कोण के लिए हम लोग सिंपली क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं आसन के लिए, आसान भाषा में क्या देखते हैं, एक उभयनिष्ठ भुजा जो आपको बीच वाला दिख रहा है जो रेखा, उभयनिष्ठ भुजा हो गया आपका, एक उभयनिष्ठ भुजा हो गया, एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है इसके पास। और जो कोण है उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है। ठीक है, तो यानी ये तो आसन कोण है। या सभी के सभी बच्चे यहाँ बताएंगे क्या ये रैखिक कोण है, क्या ये रैखिक कोण है, रैखिक कोण युग्म है, क्या ये रैखिक युग्म है, क्या ये रैखिक युग्म है। सारे सारे बच्चे बताएंगे। अगर ये रैखिक युग्म है तो आर लिखेंगे, नहीं होगा तो एन लिखेंगे। सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म होगा तो आपको आर लिखना है, नहीं होगा तो एन लिखना है। तो जो बच्चे एन लिख रहे हैं वे बच्चे हमको बताएंगे कि रैखिक युग्म क्यों नहीं है। जो बच्चे एन लिख रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि रैखिक युग्म क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया बहुत बढ़िया, वो बच्चे बताया क्योंकि इन दो कोणों का मान 180 डिग्री नहीं है। क्यों, इन दोनों का मान, दो कोण कौन सा, एक कोण है 40 डिग्री, दूसरा कोण क्या है 30 डिग्री। जब इसको दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 70 डिग्री आएगा। तो ये तो रैखिक युग्म नहीं है। रैखिक युग्म के लिए क्या होना चाहिए कि आपको दो कोणों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कि ये रैखिक युग्म नहीं है, लीनियर पेयर नहीं है। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि जितने भी आसन कोण होते हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सारे सारे आसन कोण रैखिक युग्म होंगे, लेकिन जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं वे आसन कोण होते हैं। ये सारी बातें समझ में आ गई, दो बातें। अगर ये इस पेज का आप लोग क्या करना, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। सारे के सारे रैखिक युग्म आसन कोण होते हैं, लेकिन सारे सारे आसन कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं।
ठीक है, तो देखिए यही दूसरा पॉइंट जो है, यही दूसरा पॉइंट लिखा था कि सारे के सारे रैखिक युग्म आसन कोर होते हैं, लेकिन सारे के सारे आसन कोर रैखिक युग्म नहीं होते हैं। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया था उनको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, अब एक और प्रॉपर्टीज होता है इसका कि रैखिक युग्म के जो कोर होते हैं एक सीधी रेखा बनाते हैं। मैंने तो इसको पहले ही बता दिया था कि रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पे दो कोणों के योग के मतलब दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो उसे हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। यानी वहीं पे हम लोग सीधी रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज, ये तीनों गुण जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। वाई टाइप करेंगे मेरा बच्चे, वाई टाइप करेंगे, आ गया। हाँ ठीक है, हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, अब हम लोग क्या होगा, अब आपके मन में क्या हो रहा होगा कि एक प्रश्न आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग रैखिक युग्म में भी दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री, और हम लोग ने संपूरक कोण पढ़ रखा है, उसमें भी तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो फिर ये दोनों में अंतर क्या है, फिर ये दोनों में अंतर क्या है, रैखिक कोण युग्म में और संपूरक कोण में अंतर क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको वो भी अच्छे से, देखिए वो भी अच्छे से मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन में फिर से लेता हूँ, देखिए एक मैं यहाँ पे कोण बना देता हूँ आपको, ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, देखिए तो ये हो गया आपका 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये तो जो है आपका रैखिक युग्म भी है, ये रैखिक युग्म है। और संपूरक कोण के लिए क्या होता है, संपूरक कोण के लिए जब दो कोणों का मान, संपूरक कोण के लिए क्या होता है, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो तो वो संपूरक कोण भी कहलाते हैं। यानी देखिए यहाँ पे दो कोण है, एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 120 डिग्री, तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 180 डिग्री। यानी ये भी क्या है, ये भी आपका संपूरक कोण है। क्या है, संपूरक कोण है। इसका मतलब ये है कि जितने के जितने रैखिक युग्म होते हैं सारे के सारे समपूरक कोण भी कहलाते हैं। तो क्या सारे के सारे समपूरक कोण रैखिक कोण कहलाएंगे, क्या सारे के सारे समपूरक कोण रैखिक कोण कहलाएंगे, क्या सारे सारे समपूरक कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे, देखते हैं। तो देखिए एक मैं समपूरक कोण बना रहा हूं, देखिए एक मैं समपूरक कोण बना दिया, एक हो गया ये 60 डिग्री, दूसरा मैं बनाता हूं, देखिए ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो जब ये दो कोणों को जोड़ेंगे, देखिए 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना आएगा, 180 डिग्री। तो क्या ये समपूरक कोण है, सभी सभी बच्चे बताएंगे क्या ये समपूरक कोण है, सभी बच्चे बताएंगे अगर संपूरक कोण है तो एस लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे संपूरक कोण है तो एस लिखेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे अगर ये संपूरक कोण है तो एस लिखेंगे। हाँ ये संपूरक कोण है क्योंकि दो कोण है, एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 120 डिग्री, दोनों को जोड़ने में कितना आ रहा है, 180 डिग्री। क्या ये रैखिक युग्म है, क्या ये रैखिक युग्म है, सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये रैखिक युग्म है। अगर ये रैखिक युग्म है तो सारे बच्चे आर लिखेंगे, अगर ये रैखिक युग्म नहीं है तो सारे बच्चे एन लिखेंगे। क्या ये रैखिक युग्म है, अगर ये रैखिक युग्म है तो आर लिखना है, अगर ये रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखना है सभी बच्चों को। क्या ये रैखिक युग्म है, अगर रैखिक युग्म है तो आर लिखना है, अगर रैखिक युग्म नहीं है तो एन लिखना है। हाँ बहुत बच्चे एन लिख रहे हैं। हाँ देखिए ये रैखिक युग्म नहीं है, ये रैखिक युग्म क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रैखिक युग्म के लिए, रैखिक युग्म के लिए जो कोण होते हैं एक ही रेखा पर होना चाहिए, जो दो कोण होते हैं वो एक ही रेखा पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि 60 डिग्री जो है एक दूसरी रेखा पे है और 120 डिग्री जो है ये किसी दूसरी रेखा पे है। तो क्या ये रैखिक युग्म होगा, ये रैखिक युग्म नहीं होगा। इसका मतलब यहां से भी आपको एक पॉइंट मिला, यहां से भी आपको एक चीज मिला, क्या मिला कि सारे के सारे जो रैखिक युग्म होते हैं, सारे के सारे जो रैखिक युग्म होते हैं वो तो संपूरक कोण कहलाते हैं, लेकिन सारे के सारे संपूरक कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं, रैखिक युग्म नहीं होते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी इस पेज का सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे कि सारे के सारे रैखिक युग्म संपूरक कोण होते हैं, लेकिन सारे सारे संपूरक कोण रैखिक युग्म हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए इसी पॉइंट को हम लोगों ने लिख के दिखा दिया है आपको, देखिए। सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको समझ में नहीं आती है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है, माइक ऑन करके अगर आप बोल रहे हैं तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ, सिंपल बात है। अगर आपको समझ में नहीं आती है चैट बॉक्स में लिखिए
आपको अगर समझ में नहीं आती है चैट बॉक्स में लिखिए, मुझे दिखेगा, मैं बताऊंगा फिर से। वैसे मैं किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार रिपीट करता हूँ, मैं अभी आपको फिर से रिपीट करके बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको माइक ऑन करके बोलना है तो आप क्लास से 5 मिनट पहले ज्वाइन हुई है फिर पूछिए, या क्लास के बाद जब सभी बच्चे जाने लगते हैं तब आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, ठीक है। लेकिन बीच के क्लास के बीच अगर माइक ऑन कीजिएगा तो सभी बच्चे डिस्टर्ब होंगे और उनको भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर से बताता हूँ। देखिए, मैंने बताया कि जितने भी रैखिक युग्म होते हैं, जितने भी रैखिक युग्म होते हैं, रैखिक युग्म के जो कोण होते हैं वो संपूरक कोण कहलाते हैं, लेकिन सभी के सभी संपूरक कोण रैखिक युग्म नहीं होते हैं। मैंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे जो रैखिक युग्म था, दो कोण होता है। रैखिक युग्म क्या होता है, एक ही सरल रेखा पे, एक ही सीधी रेखा पे जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। देखिए, संपूरक कोण भी क्या होता है, जब दो कोण का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब सारे के सारे रैखिक युग्म को हम लोग संपूरक कोण बोल सकते हैं, लेकिन लेकिन सारे के सारे संपूरक कोण को हम लोग रैखिक युग्म नहीं बोल सकते हैं। जैसे क्या भाई, ये आकृति 2 में देख सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं कि जो 60 डिग्री है दूसरा रेखा पे है, जो 120 डिग्री है वो दूसरा रेखा पे है, मतलब एक ही लकीर पे नहीं है। अगर ये एक ही लकीर पे होते हैं तो इसको हम लोग रैखिक युग्म बोल देते हैं, लेकिन ये एक ही लकीर पे नहीं है, इसके इसलिए इसको हम लोग रैखिक युग्म नहीं बोले, ठीक है। लेकिन ये संपूरक कोण है, क्यों, क्योंकि संपूरक कोण में सिंपली मतलब हम लोग क्या देखते हैं, सिंपल हम लोग क्या देखते हैं संपूरक कोण में, कि दो कोणों का योग, एक कोण है 60 डिग्री, एक कोण है 120 डिग्री, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी ये आपको अब समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों को अभी अभी तक नहीं समझ में आया था उन बच्चों को ये अभी समझ में आ गया होगा कि सारे सारे रैखिक युग्म जो होते हैं, कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। उसी तरह सारे सारे जो संपूरक कोण होते हैं वो रैखिक युग्म हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कहां करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कहां करना है, पोल सेक्शन में। चलिए मैं इसका पोल रन कर देता हूं आपको, मैं चैट ऑफ कर देता हूं। सभी बच्चे का आंसर कहां करेंगे, सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कोणों का रैखिक युग्म क्या है। तो आपको सिंपल क्या देखना है, एक सीधी रेखा देखना है। क्या देखना है आपको, सिंपल एक सीधी रेखा देखना है। अगर एक सीधी रेखा जिसमें होता है वो रैखिक युग्म कहलाता है, अगर सीधी रेखा नहीं होगा तो रैखिक युग्म नहीं होगा। सिंपल सा आपको क्या देखना है, एक सीधी रेखा देखना है। जी गलती हो गई। सभी बच्चों को क्या देखना है, सीधी रेखा देखना है। सभी बच्चों को एक सीधी रेखा देखना है। चलिए मैं देख सकता हूँ सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। ओके, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 सेकंड टाइम देता हूँ आपको, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिंपल देखिए, सिंपल भाषा में क्या सीखना है आपको, रैखिक युग्म क्या होता है, एक सीधी लकीर, जिसमें एक सीधी लकीर होगा वो रैखिक युग्म होगा, जिसमें सीधी लकीर नहीं होगा वो रैखिक युग्म नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, देखिए पहला तो देखिए इसमें तो कोई सीधी लकीर है ही नहीं, तो पहला ऐसे ही गलत हो गया, डी ऑप्शन। इसमें कोई भी सीधी रेखा है नहीं, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन आपको लग रहा होगा, सी ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि इसमें सीधी रेखा है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, लेकिन फिर देखिए यहाँ से ये तिरछा हो गया, मतलब इसमें भी सीधी रेखा नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें एक सीधी रेखा था, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सीधी रेखा है, बाकी किसी ऑप्शन में जो है सीधी रेखा नहीं है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो है ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ तक आपको अगर आपको कोई भी डाउट, अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट, अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट, सारे बच्चे चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देता हूँ। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर आपको डाउट है तो वाई लिखिए, डाउट नहीं है अगर आपको डाउट है तो वाई लिखिए, डाउट नहीं है तो एन लिखिए। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलिए, नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपका होमवर्क कौन सा होगा अगली क्लास के लिए। चलिए, तो सही बच्चे के स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा प्रश्नावली 5.1, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे, चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर इसका चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर वाई लिखेंगे, ठीक है। सारे सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर इसका वाई लिखेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक से बनाएंगे, जिन